सुनिए, एक ऐसा देश जहाँ सुनहरे मंदिर आसमान को छूते हैं, जहाँ मसालेदार खाने की खुशबू हर गली में तैरती है और जहाँ मुस्कुराहट से भरे चेहरे आपका स्वागत करते हैं। एक ऐसी भूमि जहाँ परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है, जहाँ एक तरफ शांत बौद्ध मठ है तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे जीवंत शहर। तो ये देश है लैंड ऑफ स्माइल्स यानी थाईलैंड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसे कभी यूरोपीय शक्तियों ने गुलाम नहीं बनाया, जहाँ हाथियों को राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है और जहाँ एक शाही राजवंश सदियों से शासन कर रहा है। तो चलिए आज हम इस अनोखे देश थाईलैंड को जानने की कोशिश करते हैं। थाईलैंड का इतिहास। थाईलैंड का इतिहास उतना ही रंगीन और विविध है जितना ये देश खुद। ये भूमि लगभग 40,000 साल पहले से मानव सभ्यता का गवाह रहा है। मॉन, खmer और मले जैसे स्वदेशी जातीय समूह यहाँ सदियों से बसे हुए थे। टाई लोग 5वीं शताब्दी से यहाँ आना शुरू हुए और 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच इस क्षेत्र में बसने लगे। थाई इतिहास में पहला महत्वपूर्ण साम्राज्य सुकोटाई किंगडम था, जिसकी स्थापना 1238 में हुई। इसके बाद 1350 में अयुतया किंगडम की स्थापना हुई, जो एक शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्ति बन गया और लगभग 400 साल तक शासन किया। 1767 में बर्मी सेना ने अयुतया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद राजा टक्सिन ने थॉनबरी किंगडम की स्थापना की। 1782 में चाकरी राजवंश की स्थापना हुई और राजधानी बैंकॉक स्थानांतरित कर दी गई। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद का दौर था, थाईलैंड, जिसे तब सायाम या श्याम देश के नाम से जाना जाता था, एकमात्र देश था जो कभी उपनिवेश नहीं बना। 1932 में एक रक्तहीन क्रांति के बाद देश निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में बदल गया। 1939 में देश का नाम सायाम से बदलकर थाईलैंड कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से थाईलैंड ने कई सैन्य तख्तापलट और लोकतांत्रिक सरकारों का अनुभव किया है। आज थाईलैंड एक संवैधानिक राजतंत्र है जो आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत मिश्रण है। भौगोलिक स्थिति। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। यह मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। थाईलैंड के दक्षिण में गल्फ ऑफ थाईलैंड है और पश्चिम में अंडमान सागर है, जो हिंद महासागर का हिस्सा है। थाईलैंड की सीमाएं 4 देशों से लगती हैं। इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम में म्यांमार है, तो पूर्व और उत्तर पूर्व में लाओस है। थाईलैंड के दक्षिण पूर्व में कंबोडिया है, एकदम दक्षिण में मलेशिया है। थाईलैंड की समुद्री सीमाएं वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत से लगती हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या। थाईलैंड का कुल क्षेत्रफल लगभग 5,13,120 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 50वां सबसे बड़ा देश है। थाईलैंड की जनसंख्या लगभग 66 मिलियन यानी 6 करोड़ 60 लाख है। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में 20वें स्थान पर आता है। प्रशासनिक विभाजन। थाईलैंड 77 प्रांतों में विभाजित है। ये प्रांत 5 क्षेत्रीय समूहों में बंटे हैं। ये क्षेत्रीय समूह हैं उत्तरी थाईलैंड, उत्तर पूर्वी थाईलैंड, मध्य थाईलैंड, पूर्वी थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड। प्रमुख प्रांतों में बैंकॉक, चियांग माई, पटाया, पुकेट, नखोन रच्चसीमा, उबोन रच्चथानी, सोंगथला, चोनबुरी, नखोनसी थम्मारत, खोनकाइन, सूरतथानी, सामुद प्राकिन, फिफी द्वीप प्रांत, क्राबी, रानोंग आदि के नाम प्रमुख हैं। राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जिसे थाई भाषा में क्रुंगथेप मखर, क्रंगथेप महानकोम कहते हैं। ये नाम इस शहर का आधिकारिक नाम भी है। दुनिया के सबसे लंबे नाम वाली राजधानी है। ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है और सेंट्रल थाईलैंड में चाओ प्राया नदी के तट पर स्थित है। बैंकॉक एक वैश्विक महानगर है जो अपने सुनहरे मंदिरों, जीवंत सड़क जीवन, नहरों और आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर दुनिया के सबसे अधिक पर्यटकों द्वारा देखे जाने वाले शहरों में से एक है। प्रमुख महानगर और ऐतिहासिक नगर। चायांग माई उत्तरी थाईलैंड का सांस्कृतिक केंद्र है। ये पहाड़ों से घिरा खूबसूरत शहर है। पुकेट देश का सबसे बड़ा द्वीप और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पैटाया समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध रिजॉर्ट शहर है। अयुतया थाईलैंड की ऐतिहासिक राजधानी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है। चायांग राई थाईलैंड के उत्तरी क्षेत्र का महत्वपूर्ण शहर है। हैटये ये शहर दक्षिणी थाईलैंड का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। सुकोटाई ये शहर पहली थाई राजधानी था। ये बहुत ऐतिहासिक महत्व वाला शहर है। क्रैबी खूबसूरत समुद्र तटों और चूना पत्थर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। शासन व्यवस्था। थाईलैंड एक संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जो संसदीय लोकतंत्र प्रणाली पर आधारित है। हालांकि व्यवहारिक रूप से देश में सेना का काफी प्रभाव रहा है और इतिहास में कई सैन्य तख्तापलट हुए हैं। थाईलैंड की संसद द्विसदनीय होती है, जिसमें 2 सदन होते हैं। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाती है, जिसमें जनता के चुनाव द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। दूसरा सदन सेनेट है, जिसके सदस्यों की नियुक्त सदन द्वारा की जाती है। थाईलैंड एक आंशिक राजतंत्र वाला लोकतंत्र है, जिसमें एक राजा होता है जो राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन उसके पास सरकार चलाने की पूरी शक्ति नहीं होती। वर्तमान में किंग महा वजीरालोंगकोर्न थाईलैंड के राजा हैं। थाईलैंड का प्रधानमंत्री ही सरकार का प्रमुख होता है, जिसके पास सरकार को चलाने की वास्तविक शक्ति होती है। मुद्रा। थाईलैंड की मुद्रा थाई बाट है। 1 थाई बाट वर्तमान में लगभग 2.40 से 2.50 भारतीय रुपए के बराबर है, यानी एक भारतीय रुपया लगभग 0.40 से 0.42 थाई बाट के बराबर है।
प्रमुख भाषा। थाई भाषा थाईलैंड की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है। लगभग 80% जनसंख्या थाई भाषा बोलती है। अन्य भाषाओं में सेंट्रल थाई, ईस्टर्न थाई, नॉर्दर्न थाई, सदर्न थाई, चाइनीज भाषा, खमेर और मले भाषाएं हैं। धर्म और संस्कृति। थाईलैंड में बुद्धिज्म सबसे बड़ा धर्म है, जिसके फॉलोअर 93% हैं। इसके अलावा 5% इस्लाम, 1% क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर हैं। बौद्ध धर्म थाईलैंड की संस्कृति और दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। थाई संस्कृति बौद्ध धर्म से गहराई से प्रभावित है। लोग अत्यंत विनम्र और मिलनसार होते हैं, इसीलिए थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। वेशभूषा। थाईलैंड की पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं के पहनावे को चट थाई कहते हैं, जिसमें रेशम की साड़ी जैसी फासिन और ब्लाउज शामिल है। पुरुषों के पहनावे को स्वेयर फ्रारेचेटन कहते हैं, जिसमें पारंपरिक शर्ट और पैंट होती है। थाईलैंड में आधुनिक समय में पश्चिमी वस्त्र अधिक प्रचलित हैं, लेकिन विशेष अवसरों पर पारंपरिक पोशाक पहनी जाती है। थाईलैंड में नमस्ते की तरह हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाता है, जिसमें वय कहते हैं। थाईलैंड का खान पान। थाई व्यंजन दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक माना जाता है और अपने अनूठे स्वाद के लिए जाना जाता है। मीठा, खट्टा, नमकीन और मसालों का सही संतुलन। सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों में पद थाई है, जो तली हुई नूडल्स, मूंगफली, अंडा और सब्जियों से बनाया जाता है। एक दूसरा व्यंजन टॉम यम गूंग है, जो खट्टा मसालेदार झींगा सूप सबसे प्रसिद्ध थाई सूप है। अन्य प्रसिद्ध व्यंजनों में सोमतम, ग्रीन करी, मैसमन करी, काओपैड, मैंगो स्टिकी राइस, सटे, टॉम खा गाई है। थाई भोजन में चावल, नूडल्स, नारियल का दूध, ताजी जड़ी बूटियां, मछली की चटनी और मिर्च का व्यापक उपयोग होता है। थाईलैंड के बारे में रोचक फैक्ट्स। थाईलैंड को पहले सियाम या सियामदेश के नाम से जाना जाता था। कई सदियों पहले यहाँ पर हिंदू धर्म का बेहद प्रभाव था। यहाँ पर हिंदू राजा होते थे, इसी कारण इसको सियाम या सियामदेश कहा जाता था। बाद में यहाँ पर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ और बुद्धिज्म पूरे देश में फैल गया। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश है जो कभी किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा उपनिवेश नहीं बनाया गया। थाईलैंड शब्द का अर्थ ही है स्वतंत्र लोगों की भूमि। ये देश हमेशा आजाद रहा है, नहीं तो दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देश किसी न किसी यूरोपीय शक्ति के उपनिवेश रहे हैं। थाईलैंड में राजशाही की आलोचना करना गैरकानूनी है। लीज मर्जेस्ट कानून के तहत इसके लिए 15 साल तक की सजा हो सकती है। थाईलैंड में मिलिट्री कू यानी सैन्य तख्तापलट लगभग बिल्कुल आम है। 1912 से अब तक थाईलैंड में 20 बार मिलिट्री द्वारा वहां की सरकार को बदलने की कोशिशें हुई हैं या वे सफल रही हैं। पिछले 100 वर्षों में थाईलैंड में 21 से अधिक सफल सैन्य तख्तापलट हुए हैं। थाईलैंड का पूरा राष्ट्रीय गान यानी रॉयल एंथम दुनिया के सबसे लंबे एंथम में से एक है। थाईलैंड का नेशनल एंथम दिन में 2 बार 8 बजे सुबह और 6 बजे शाम सार्वजनिक स्थानों पर बजाया जाता है और इस दौरान सभी को अपना काम छोड़कर नेशनल एंथम के सम्मान में उठकर खड़ा होना पड़ता है। थाईलैंड का झंडा उल्टा नहीं फहराया जा सकता। थाईलैंड के झंडे की डिजाइन बिल्कुल इस तरह है, ये ऊपर नीचे दोनों तरह से एक तरह का दिखता है। इसी कारण सीधा या उल्टा कैसा भी लगाओ ये एक जैसा दिखेगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का पूरा औपचारिक नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे लंबा शहर का नाम है। इसमें 169 अक्षर हैं। बैंकॉक का पूरा औपचारिक नाम क्रुंगथेप महानाखो नामोन रतनकोसिन महिंद्रा अयोध्या महादिलोक पोप नोकफ्रत रच्चथानी बुरिरो मुडुमत चानिवित महासाथा नामोन पिमन आवतन सथित सकतिटिया वित्सानुकम प्रसिद्ध है। इस नाम का अर्थ है देवदूतों का शहर, महान शहर, मरकत बुद्ध का निवास, भगवान इंद्र का अभेद्य शहर, 9 बहुमूल्य रत्नों से संपन्न दुनिया की भव्य राजधानी, खुशहाल शहर, एक विशाल राजमहल से परिपूर्ण जो स्वर्ग के निवास जैसा दिखता है, जहां पुनर्जन्म वाले भगवान का शासन है, इंद्र द्वारा दिया गया और विष्णुकर्ण द्वारा निर्मित एक शहर। बैंकॉक दुनिया का सबसे गर्म शहर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बैंकॉक को दुनिया का सबसे गर्म शहर घोषित किया है, जहां औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि दुनिया में कई रेगिस्तानी शहर है जहां अधिकतम तापमान इससे भी ज्यादा होता है, लेकिन शाम को और सर्दियों में वहां काफी ठंड भी हो जाती है। लेकिन बैंकॉक पूरे साल गर्म रहता है और कभी ठंडा नहीं रहता। इसी कारण ये दुनिया का सबसे गर्म शहर है। थाईलैंड में 3 अलग अलग नववर्ष मनाए जाते हैं। 1 जनवरी यानी वेस्टर्न न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर और सॉन्क्रन यानी थाई न्यू ईयर जो अप्रैल में आरंभ होता है। किट्टीज हॉग नोज बैट जो दुनिया का सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी यानी मैमल है, केवल थाईलैंड में पाया जाता है। ये केवल 2 ग्राम वजन का होता है। थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु एशियाई हाथी है। देश में लगभग 3000 से 4000 हाथी हैं, जिनमें से आधे पालतू हैं। थाईलैंड में सफेद हाथी को बेहद पवित्र माना जाता है और वे राजा की संपत्ति होते हैं। इतिहास में उनकी संख्या राजा की शक्ति का प्रतीक थी। सफेद हाथी को सरकारी संपत्ति माना जाता है। अब थाईलैंड में सफेद हाथी बेहद कम रह गए हैं। बैंकॉक के वॉट ट्रैमिट में 5.5 टन वजन की शुद्ध सोने की बुद्ध प्रतिमा है, जो विश्व की सबसे बड़ी ठोस सोने की मूर्ति है। थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्किड एक्सपोर्टर है। देश में 1500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। थाईलैंड में 40,000 से अधिक बौद्ध मंदिर हैं। हर मंदिर अद्वितीय और भव्य है। थाईलैंड में सप्ताह के हर दिन का एक विशेष रंग है। कई लोग उस दिन उसी रंग के कपड़े पहनते हैं। जैसे सोमवार येलो डे है तो लोग पीले कपड़े ही पहनते हैं। मंगलवार को पिंक डे है तो लोग पिंक कपड़े ही पहनते हैं।
थाई संस्कृति में किसी के सिर को छूना अपमानजनक माना जाता है, खासकर बच्चों का, क्योंकि सिर को शरीर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक लगातार कई वर्षों से विश्व का सबसे अधिक टूरिस्टों द्वारा देखा जाने वाला शहर रहा है। थाईलैंड में 1430 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें से कई विश्व के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में शामिल हैं। फेमस एनर्जी ड्रिंक रेड बुल की शुरुआत थाईलैंड से हुई। बेसिक ड्रिंक क्रेटिंग डाइंग था, जिसे एक थाई बिजनेसमैन ने बनाया था। साइमीज बिल्लियों की नस्ल थाईलैंड से आती है। प्राचीन समय में ये केवल राजशाही परिवार के पास होती थी। थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के मिलन स्थल को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, जो ऐतिहासिक रूप से अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जो पूरी तरह से चीनी मिट्टी यानी सिरेमिक के बर्तनों से बना है और इस रेस्टोरेंट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। लियोनार्डो डिकैप्रियो की प्रसिद्ध फिल्म द बीच थाईलैंड के माया बे फाई फाई आइलैंड्स में फिल्माई गई थी। इसके अलावा बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग थाईलैंड में हुई है। पारंपरिक थाई मसाज 2500 साल पुरानी है और इसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। थाई संस्कृति में 13 अलग अलग प्रकार की मुस्कानें होती हैं। हर मुस्कान का एक विशेष अर्थ होता है। इसी कारण थाईलैंड को मुस्कुराहटों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था थाईलैंड, एक ऐसा देश जो अपनी समृद्ध संस्कृति, मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, स्वादिष्ट व्यंजन और गर्मजोशी भरे लोगों के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रता के प्रति इसका गौरव, राजशाही के प्रति सम्मान और परंपरा एवं आधुनिकता का अद्भुत संतुलन इसे दक्षिण पूर्व एशिया का एक अनूठा देश बनाता है। सुनहरे मंदिरों से लेकर खूबसूरत समुद्र तटों तक, स्वादिष्ट व्यंजनों से लेकर गर्मजोशी भरी मुस्कानों तक, थाईलैंड सचमुच एक अद्भुत देश है। थाईलैंड वाकई में लैंड ऑफ स्माइल्स की उपाधि को सार्थक करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि थाईलैंड के बारे में कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए देश की यात्रा पर। तब तक के लिए धन्यवाद।